अब एपिसोड नंबर 3 में दिखाया जाता है जहाँ पर मिली आई होती है एरन के घर पर, जिसे एरन देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। मिली कहती है, मैं फिर से तुम्हें प्रपोज़ करने आई हूँ। एरन कहता है, लेकिन पिछली बार जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, उसके बाद मुझे लगा कि तुम फिर यहाँ पर कभी नहीं आना चाहोगी। मिली कहती है, हाँ, तब हम एक-दूसरे को नहीं जानते थे और वो मैंने सडनली किया था। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। एरन कहता है, तो मुझे शायद डर लग रहा है कि मैं तुम्हें फिर से एक बार रिजेक्ट कर दूँगा। मुझे माफ़ कर दो इसके लिए। मिली कहती है, आपको ज़रूर माफ़ी माँगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और वो मन में सोचती है, मैं यहाँ पर सिर्फ़ तुम्हें प्रपोज़ करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आई हूँ। अगर मैं वैसा करूँ जिससे तुम्हें बुरा भी लगे, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। मिली कहती है, क्या मैं तुम्हारे मेंशन में घूम सकती हूँ? असल में मुझे कैपिटल के आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो क्या मैं तुम्हारा मेंशन घूम सकती हूँ? और ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही होती है। एरन कहता है, क्या यहाँ का आर्किटेक्चर इतना डिफरेंट है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सोचा था। मिली कहती है, ऑफ कोर्स तुम यहाँ ऊपर की छत पर जो कॉर्नर देख रहे हो, ये एक दूसरे से जिस तरह से सेपरेट है, वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और मिली मन में सोच रही होती है, तो मैं बोल रही हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। एरन कहता है, ओके, मैंने सुन लिया और मैं किसी को देखूंगा जो तुम्हें इन सारी चीजों का टूर दे सके। पहले कहती है, रुको, क्या मैं ये सारी चीजें अकेले देख सकती हूँ? एरन कहता है, अकेले? अकेले ये सारी चीजें तुम देखना चाहती हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती? मिली कहती है, मैं अगर अकेली रहूंगी तो मैं इन सारी चीजों पर अच्छी तरह से फोकस कर पाऊंगी। अगर मेरे साथ कोई रहेगा तो मुझे सारी चीजों पर फोकस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तुम्हें पता है कितने लोग ड्रामा और आर्किटेक्चर को अकेला देखना पसंद करते हैं? एरन कहता है, तो ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो। मिली चुपके चुपके सेकंड फ्लोर पर चली जाती है और वो सोच रही होती है, मैं कैसे कैसे भी करके सेकंड फ्लोर पर आ ही गई और मुझे उस छोटी सी बच्ची को ढूंढना है, लेकिन वो है कहाँ यार? और पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सर्वेंट उससे कह रही हो, अगर उसे आपको प्रपोज करना है तो आपको उसके सबसे करीबी मेंबर्स के पास जाना होगा, जैसे कि उसके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स। मिली सोचती है, जैसा कि मुझे पता है उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। अब फिर उसे आता है, नहीं, एक मिनट, उसके पास उसकी छोटी बहन है। और वापस से स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मिली सोच रही होती है, आखिर उसकी छोटी सिस्टर है कहाँ यार? मैं कब से ढूंढ रही हूँ उसे। तभी मिली के पीछे कोई आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी। मिली पीछे देखती है जहाँ पर वो एरन की छोटी बहन होती है। वो मिली से कहती है, क्या तुम ठीक हो? मिली कहती है, हाँ हाँ, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। और वो मन में सोचने लगती है, मैंने इसे ढूंढ लिया, वो भी इतनी आसानी से। वो लड़की कहती है, क्या तुम्हारे सर में इतना दर्द है कि तुम सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो? क्या तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है? तुम्हें आराम करना चाहिए। मिली कहती है, नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? वो छोटी सी लड़की कहती है, मेरा नाम आरिम है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिली आरिम के बेड पर सोई होती है और वो कह सोच रही होती है, आखिरकार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। तभी आर्यन कहती है, लेकिन आप मुझे बताएंगी कि आप यहाँ पर क्या करने आई थी लेडी मिली? मिली कहती है, मैं तुम्हारे भाई के पास कुछ बिजनेस इंक्वायरी की वजह से आई थी। आर्यन कहती है, बिजनेस इंक्वायरी? मिली कहती है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी फैमिली एक नाइट फैमिली से आती है और मेरी फैमिली, और इसीलिए मैं उससे बस एक बार मिलना चाहती थी और कुछ नहीं। आर्यन कहती है, लेकिन मेरा बड़ा भाई अब स्वॉर्ड नहीं चलाता। मिली सोचती है, क्या यार, ये दोनों भाई बहन एक जैसी ही बातें करते हैं क्या? एली कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ आर्यन, क्या तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई पसंद है? आर्यन कहती है, हाँ बिल्कुल। मिली कहती है, तो तुम उसे क्यों पसंद करती हो? आर्यन कहती है, क्योंकि वो मुझसे अच्छी तरह से बर्ताव करता है और वो अपने अटेंडेंस से भी अच्छी तरह से बर्ताव करता है। और अगर किसी सर्वेंट से कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर देता है, ना ही उन पर गुस्सा करता है। वो ज़रूरतमंदों की मदद करता है और वो किसी ट्रबल में फँसे इंसान की भी मदद करता है और दूसरे के पेन को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। और इन्हीं सारी क्वालिटीज़ की वज़ह से मुझे वो ज़्यादा पसंद है। मिली कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। जैसा कि तुमने कि इन सारी क्वालिटीज़ के बारे में बात की, और मैं भी उसकी इन्हीं सारी क्वालिटीज़ की वज़ह से तुम्हारे बड़े भाई की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। आर्यन कहती है, क्या बात है! हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है ना? मिली कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो क्यों ना तुम मेरे पास आके बैठो और हम कुछ और बातें करते हैं। आर्यन मिली के पास जाकर बैठ जाती है। मिली कहती है,
तो मुझे बताओ तुम कौन सी बुक रीडिंग रेडी कर रही हो? आर्यन कहती है मैं पढ़ रही हूँ प्रोसीजर ऑफ एडिकेट। और एडिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार और द प्रोसीजर ऑफ एडिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार की प्रक्रिया सीखना। मिली सोचने लगती है क्या ऐसी बुक पढ़ना इसके लिए हार्ड नहीं होता होगा? वो पूछती है आर्यन से क्या ये बुक तुम्हारे लिए हार्ड नहीं है? आर्यन कहती है टू बी ऑनेस्ट आधी से ज्यादा बातें मुझे समझ नहीं आती जिसकी वजह से मैं उसे स्किप कर देती हूँ। मिली कहती है तो क्यों ना तुम इस बुक को पढ़ना बंद कर दो और मैं तुम्हें इसके लेसन्स के बारे में रोज आकर सिखाऊंगी तो कैसा रहेगा? फिर आर्यन ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है सच में रियली? मिली कहती है श्योर क्यों नहीं, तो चलो हम पिंकी प्रॉमिस करते हैं। और वो दोनों पिंकी प्रॉमिस भी कर लेते हैं जहाँ पर मिली हंस रही होती है और वो सोच रही होती है आखिरकार मैंने अपने नेक्स्ट विजिट के लिए प्लान मैनेज कर ही लिया। बहुत अच्छे। और वो मन में बहुत बड़े बड़े सपने इमेजिन करने लगती है जिससे हम लोग अपने स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिली के घर जहाँ पर उसकी मेड कह रही होती है रियली आप प्रोसीजर ऑफ एडिकेट की बात कर रहे हैं है ना? क्या आप मुझे बताएंगी एक टी पार्टी की सबसे बेसिक बेसिक ऑफ बेसिक्स मैनर क्या होती है? मिली कहती है बस भी करो यार, सीखना कौन सी बड़ी बात है। जहाँ पर उसकी मेड का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है वो चिल्ला कर कहती है बस भी कीजिए लेडी मिली, जल्दी से अपनी बुक को ओपन कीजिए। और एपिसोड नंबर 33 यही पर खत्म हो जाता है। 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन सोच रहा होता है क्या सब कुछ खत्म हो गया, तभी उसके पास एक और बंदा आता है और कहता है सिविलियन कमांडर। और सिविलियन कमांडर वो नाइट का वो रैंक होता है जब किसी कमांडर ने किसी कॉम्बिनर को दिया हो। वो बंदा कहता है हमें एक सर्वाइवल मिला है, एक छोटी सी और ये आरिम होती है। वो लड़का कहता है इस विलेज में बची हुई आखिरी सर्वाइवल है और इसके अलावा कोई नहीं बचा। अरिन अरिन कहता है तो इसे जल्दी से जल्दी रिफ्यूजी कैंप में भेज दो। वो लड़का कहता है लेकिन सर रिफ्यूजी कैंप में और जगह नहीं बची है और हायर अप्स ने कहा है कि अब कोई भी मिले उसे इग्नोर कर दो, उसे छोड़ दो, रिफ्यूजी कैंप में लाने की कोई जरूरत नहीं। इसे सुनकर एरिन चौंक गया होता है और वो कहता है तुम लोग सच में सीरियस हो? लड़की को अभी के अभी रिफ्यूजी कैंप में भेजो। तभी उसके पीछे से कोई कहता है तुम लोगों के पास इतना टाइम है कि तुम यहाँ पर आराम से खड़े होकर बातचीत कर रहे हो। एरिन पीछे देखता है और ये बंदा जिसका नाम हमें नहीं बताया जाता है कहता है एरिन से कहता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये बंदा नोबल नाइट रहता है। एरिन इसे ग्रीट करता है और कहता है मेरा नाम रॉयल एरिन है और मैं एक सिविलियन कमांडर हूँ। वो बंदा कहता है अच्छा तो तुम एक कॉमनर हो। वेट रुको एरिन, अच्छा तो तुम वही मॉन्स्टर हो जो दर्जनों में लोगों को मारता है। जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। वैसे तुमने आज कितने को मारा? एरिन बोलता है 20 लोगों को। इसे सुनकर यह बंदा सच में शॉक हो गया होता है और वह कहता है तो क्यों ना तुम इसका क्रेडिट मुझे लेने दो और बदले में तुम इस लड़की को रिफ्यूजी कैंप में ले जा सकते हो। एरेन चौंक जाता है और सोचने लगता है ये क्या कह रहा है। ये बंदा हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि सब लोग नॉवेल्स होते हैं? और एरिन उस छोटी लड़की की तरफ देखता है जो उसे बहुत ज्यादा आशा भरी नजरों से देख रही होती है। एरिन कहता है तो ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। और वो वहां से एरिन को लेकर चला जाता है। वो बंदा कहता है जैसा कि मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा सेंसिटिव हो। फिर वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर आरिम और एर आरिम और एरिन खाना खा रहे होते हैं। आरिम बोलती है आज मैं लेडी मिली से मिली और वो सच में बहुत ज्यादा प्रीटी थी। वो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है और मैंने बताया कि आप कितने ज्यादा ग्रेट हैं क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत ज्यादा नाइस है। एरिन कहता है बस भी करो, तुमने बहुत ज्यादा कुछ कह दिया है। अरिन कहती है वो मेरे लिए मेरी बुक को रीड करेंगी और मुझे डेली आकर लेसन्स देगी, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। एरन एरन सोचने लगता है क्या उसने आरिम की हेल्प करने का ऑफर दिया है जबकि मैंने उसके मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, क्या ये सही होगा? और वो सोचने लगता है जिससे आरिम नोटिस कर लेती है और वह कहती है अगर आप नहीं चाहते कि वो मुझे सिखाए तो मैं उसे मना कर दूंगी। आयरन सोचता है क्या इसने नोटिस कर लिया? मैं भी क्या ही सोच रहा हूँ। इसने उतनी टफ सिचुएशन में सरवाइव किया है और एक रिफ्यूजी कैंप में भी रही है। ये अच्छे से नेगेटिव इमोशन को सेंस कर लेती है। आयरन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। आरिम कहती है सच में? आयरन सोचने लगता है कि ये एक कॉमनर बैकग्राउंड से आती है इसलिए कि
किसी भी रॉयल फैमिली के बच्चों से कभी भी घुल-मिल के बात नहीं कर पाते, जिस वजह से इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है नोबल फैमिलीज़ में। और मेरी फैमिली के टाइटल लग जाने की वजह से अब इसे कोई कॉमनर भी इसका दोस्त नहीं बनना चाहता। इस वजह से ये हमेशा अकेली रही है, जबकि इसके पास अब एक फ्रेंड बनी है। मैं इससे उससे दूर नहीं कर सकती। ये उस फर्स्ट फ्रेंड है, इस वजह से ये इतनी खुश है। एरन कहता है, मैं बस सरप्राइज़ था ये सुनकर कि वो तुम्हारी मदद करेगी। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत काइंड पर्सन मिली है। एरन कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ऐसे ही इनकी मीठी-मीठी बातें चल रही होती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिली का, जो सिटी में घूम रही होती है और कह रही होती है, यहाँ पर कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना? जहाँ पर उसकी मेड कह रही होती है, लेडी मिली, मेरी बात सुनिए, आज आपने पूरा दिन फन किया, तो क्या हम लोग घर पर जाके स्टडी कर सकते हैं? मिली कहती है, फिर से तुम्हारी वो स्ट्रिक्ट लेसन्स जो तुम पिछले 3 दिन से दे रही हो मुझे और लेसन्स नहीं चाहिए। मेड कहती है, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे आपने 3 दिन लगातार पढ़ाई की। आपने 3 दिन में बस 30 मिनट ही फ़ोकस होकर पढ़ाई की है। मिली कहती है, तुम्हें क्या पता? वो 30 मिनट मेरे लिए 30 घंटे के बराबर थे। वो उसकी मेड कहती है, क्या सचमुच? क्या सचमुच आप सिर्फ़ 30 मिनट ही फ़ोकस कर सकती है? मिली अपने मेड के बहुत ज़्यादा पास आकर एक रोमांटिक वे में कहती है, पढ़ाई-लिखाई इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। और वहाँ पर पीछे उसकी मेड उल्टियाँ कर रही होती है। वह कहती है, तो ऐसे केस में आपको बहुत जल्दी घर जाना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए। और वो मिली की तरफ देखती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई होती है और वो दूर से कहती है, बिल्कुल भी नहीं। मिली आगे बढ़ ही रही होती है, तभी उसके पास 2 मास्क मैन आते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम मिली क्लाउड है? मिली सोचने लगती है, इन लोगों को मेरा नाम कैसे पता? वहीं बगल में खड़ा वो दूसरा मास्क मैन कहता है, ये कुछ नहीं बोल रही, क्या हमने गलत पर्सन को ढूँढा है? वो दूसरा मास्कमैन कहता है, देखो हमें पता है तुम ही लेडी मिली हो। मिली कहती है, जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? वो बंदा कहता है, क्योंकि हम तुमसे नाइसली बातचीत करना चाहते थे। तुम्हें इस कैपिटल को छोड़ के जाना होगा। मिली कहती है, क्यों? और एपिसोड नंबर 34 यहीं पे खत्म हो जाता है।